का स्वागत है। और आज हम लोग एक नए वीडियो टॉपिक के साथ आप सबसे बात करेंगे। आप सबको पता है कि अभी जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसका जो थीम है वह पढ़ाई भी पोषण भी। तो पढ़ाई के साथ साथ जो बच्चों का पोषण स्तर है, इसके डेवलपमेंट के लिए, सुधार के लिए एक कार्यक्रम सरकार के द्वारा लाई गई है। और इसका प्रशिक्षण 3 दिनों का प्रशिक्षण है, 3 दिवसीय प्रशिक्षण है। और अररिया जिला में यह 17 जो कि आज ही से स्टार्ट है। और इसमें आपको जब ट्रेनिंग में जाइएगा तो वहाँ ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, रजिस्ट्रेशन होता है। और साथ ही उसके बाद जो है 3 दिवसीय का ट्रेनिंग है, 3 दिनों का ट्रेनिंग है। इसमें आप मोबाइल के साथ आप जाकर के वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। बच्चों को किस तरह से पढ़ाई के साथ साथ पोषण का भी ध्यान रखना है, उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो इसके बारे में हम लोग चलिए डिटेल से जानते हैं। और इसमें जो पहला दिन आप जाइएगा तो प्री टेस्ट मतलब एक टेस्ट होगा, और उसके बाद जब आपका ट्रेनिंग पूरा होगा तो पोस्ट टेस्ट होगा। तो दोनों टेस्ट में क्या कुछ हमको भरना है, सीखना है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग, तो यहाँ पर देखिए यही आपका यहाँ पर है पढ़ाई भी और पोषण भी। ट्रेनिंग का ये शेड्यूल है, ट्रेनिंग का ये थीम है। यहाँ पर लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश समझ में नहीं आए तो आप हिंदी में भी इसको जान सकते हैं। तो पहले चलिए इंग्लिश में देखते हैं, उसके बाद हम लोग हिंदी में भी सीखेंगे। तो वेलकम टू द पोस्ट पढ़ाई पोषण भी पढ़ाई भी ट्रेनिंग कंडक्ट बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ जो बिहार है, आप इंडिया कर सकते हैं। आंगनबाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो ये फॉर्म जो है आपको भरना है। पहले सब पहला दिन जाइएगा, इस फॉर्म को भरना है। तो इसमें देखिए स्टार्ट डेट ऑफ पोषण पढ़ाई, यहाँ पर जो अब जिस दिन से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा वो ट्रेनिंग का डेट यहाँ पर भरना है, ठीक है। एंड डेट ऑफ पोषण भी पढ़ाई भी, तो यहाँ पढ़ाई भी पोषण भी के तहत जो डेट आपका मान के चलिए अररिया जिला में अभी 17 से स्टार्ट है, सेक्टर 1 से लेकर 3 तक का। तो यहाँ पर 17 तारीख भरिएगा। आप जैसे ही भरिएगा यहाँ पर डेट आपका खुलेगा। तो 17 फरवरी से 2025, 17/2/2025 यहाँ पर आप भरिएगा। आपका जिस दिन स्टार्ट होगा आप वो डेट यहाँ पर भरिएगा। यहाँ पर जिस दिन ख़त्म होगा, जैसे 19 को ख़त्म होगा तो यहाँ पर 19/2/2025 यहाँ पर आप भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका पद बोल रहा है कि आपका पद कौन सा है। तो आंगनबाड़ी वर्कर है कि हेल्पर है, मतलब ये सेविका के लिए, ये सहायिका के लिए। मोड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कैसा है, ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है। तो आपका ऑफलाइन ट्रेनिंग होगा, तो ऑफलाइन टिक कीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि योर नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। जो आपका नाम है नाम भरिएगा। योर जेंडर, मेल है फीमेल है, थर्ड जेंडर, तो यहाँ पर आप क्या भरिएगा, फीमेल भरिएगा, ठीक है। यहाँ पर फीमेल में आपको टिक करना है। कैटेगरी जनरल है कि एससी है कि एसटी है कि ओबीसी है, कौन सा है, तो यहाँ पर आप भरिएगा। एससी में है तो एससी भरिएगा, जनरल में है तो जनरल भरिएगा। योर मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर भरना है। और इसमें विदाउट जीरो नहीं लगाना है शुरू में, और 91 भी नहीं लगाना है, जो कि इंडिया का कोड है, ये नहीं लगाना है। जैसे आपको आपका मान के चलिए 99 से शुरू हो रहा है आपका नंबर, तो आप 91 नहीं लगाइएगा, 99 से ही आप भरिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि आप यहाँ पर भरिएगा। आपका जन्म तिथि क्या है, ठीक है, यहाँ जन्म तिथि। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ICDS में कब आप ज्वाइन किए हैं, उस ज्वाइनिंग डेट को यहाँ पर भरना है, ठीक है। उसके बाद स्टेट में बिहार भरिएगा, ठीक है, बिहार। डिस्ट्रिक्ट में अररिया है तो अररिया भरिएगा। ICDS प्रोजेक्ट कोड क्या है आपका, जो कोड है उस कोड को भरना है। आंगनवाड़ी सेंटर कोड, ICDS जो प्रोजेक्ट कोड है 10-20-90-10 करके जो कोड आता है वो भरना है। 10-20-90-10, उसके बाद आपका कोड होगा। आंगनवाड़ी सेंटर कोड क्या है, 405, 403, 409, 138, 128, जो भी आपका कोड है वो कोड यहाँ पर आप भरिएगा। व्हाट इज योर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन,
क्या है, आपका अधिकतम क्वालिफिकेशन क्या है। तो यहाँ पर बहुत सारे जो हैं 10 से कम होंगे जो सेविका होंगे, और अधिक भी हो सकते हैं, 10th पास हो सकते हैं, 12th पास हो सकते हैं, बीए, बीएड, बीकॉम हो सकते हैं, बीटेक हो सकते हैं, एमए, एमएड, एमकॉम, एमटेक हो सकते हैं, पीएचडी भी हो सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से बहाली में पीएचडी, बीएड और बीटेक के डिग्रीधारियों ने भी आवेदन किया था, एमए वाला भी आवेदन किया था, तो वो हो सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा पढ़ाई भी पोषण भी के तहत जो हमारा प्री जो ट्रेनिंग का जो पहले टेस्ट है, प्री टेस्ट का फॉर्म है, इस तरह से हमको भरना है। और इसके बाद फिर पोस्ट टेस्ट जो आएगा, जब आप सीखिएगा, सीख करके जो जानकारी प्राप्त होगी उसके रिगार्डिंग आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, वो पोस्ट टेस्ट हो जाएगा। तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इसी तरह से